देखिए, हम लोग का है निर्देशांक ज्यामिति में जैसे हम लाइव अभी पढ़ा रहे थे थोड़ा देर पहले क्या 5:30 बजे करीब, ठीक है। तो उसमें थोड़ा अच्छा क्लीन नहीं आ रहा था वीडियो, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश किया जा सकता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हालांकि देगा नहीं आपके एग्जाम में, पूछेगा नहीं, ठीक है, लंबा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ देखिए, यदि बिंदु A1 to 4y और x6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज तो इस तरह से होता है, ठीक है, और इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हम इसको ये मान लेते हैं BCD, तो ये का निर्देशांक हो गया 1 2, B का निर्देशांक हो गया 4 और y, C का निर्देशांक हो गया x 6 और D का निर्देशांक हो गया 3 5, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देता है, ऐसे करके विकर्ण अगर काटें तो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इधर से काटेंगे तो अगर इस बिंदु का नाम x और y कर देते हैं तो इधर से भी इसका निर्देशांक वही होगा x y, ठीक है। तब हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि AC के मध्य बिंदु, देखिए समद्विभाजित करना मतलब ये जितना होगा ये भी उतना होगा, यानी कि ये बीचों बीच में होगा, और इधर से भी समद्विभाजित होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना होगा ये भी उतना ही होगा, यानी कि ये बीचों बीच में होगा। तो वही लिखेंगे AC के मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु O के निर्देशांक, ठीक है, O के निर्देशांक बराबर BD, देखिए AC और इधर से BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु O के निर्देशांक ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके भी मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है XY है, और इसका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो XY है। क्लियर है। तो इसका फार्मूला हम लोग लगा, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता है कि x में से x को जोड़ना है, तो इसका यहाँ हो जाएगा x, इसको हम अगर मानना चाहें तो यहीं लिख देते हैं, ये वाला हो गया x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ये हो गया x3 y3, और ये हो गया x4 y4, ठीक है, y4, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। तो इधर से देखा जाए कि दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, O है, ठीक है। तो इसका x निकालने के लिए x में x को जोड़ना है, यानी कि इधर से पहले कर लेते हैं क्योंकि AC है ना, तो ये हो जाएगा x1 प्लस में x3/2 कर लेते हैं, और फिर y1 प्लस y3/2 कर लेते हैं, ठीक है, और बराबर कर लेंगे यहाँ, चलिए बराबर कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ से इधर से देखेंगे मध्य बिंदु वही है, तो ये हो जाएगा x2 प्लस में x4/2 और y2 प्लस में y4/2, ये y2 है ना, और ये y4 है। क्लियर है। अब ये इसका वैल्यू पुट करते हैं। x1 का मान कितना है, तो 1 है, प्लस x3 का मान कितना है, तो x है, और y2 कर देते हैं, ठीक है। चलिए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ है 2 प्लस y3 का मान कितना है 6/2, ये हो गया। फिर बराबर x2 का मान कितना है, तो ये है 4, और x4 का मान कितना है, तो 3/2, ठीक है। y2 का मान कितना है, तो y है, y4 का मान कितना है, 5 है by 2। अब यहाँ कुछ अगर हल हो सकता है तो कीजिए। 1 प्लस x/2 और यहाँ 6 2 8/2, ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा 7/2, और ये y प्लस 5/2, ऐसे। तो देखिए ये x का मान है और ये y का मान है, ये x का मान है और ये y का मान है, मतलब ये जो हुआ, यहाँ देखिए x y लिखे हैं ना ऊपर में, और यहाँ भी x y लिखे हैं इस जगह पर, तो ये x और ये दोनों का निर्देशांक इस पॉइंट पे सेम ही होने वाला है। इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है,
तो एक्स को एक्स के साथ बराबर कर लेते हैं और वाई को वाई के साथ बराबर कर लेते हैं, यानी कि 1+x/2, देखिए 1+x/2 इजकल टू 7/2 और एक बार 8/2 इधर, और ये y + 5/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1+x = 7 और ये हो जाएगा 8 = y + 5। ठीक है, इस 1 को इस पार कर दें तो x = 7 में से 1 माइनस हो जाएगा तो x का मान हो जाएगा 6, और 5 को इधर कर दें तो ये हो जाएगा 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 3, तो y का मान हो जाएगा 3। तो ये हम लोगों का कह रहा है कि इसका बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु, ये है ना। तो अच्छा, इसमें हमें एक्स वाई का मान निकालना, सॉरी ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगला, समांतर चतुर्भुज शीर्ष हो तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई मान हम लोगों का ज्ञात हो गया, एक एक्स का मान कितना है 6 और वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो यही हम लोगों का आंसर लाना था। क्लियर है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है, जैसे पहले करके दिखाया उसी तरह का है। कह रहा है कि यदि ए बी सी डी सबका निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है और ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो पी का मान, समांतर चतुर्भुज मतलब इस तरह का चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, तो इसका नाम ए बी सी और क्या है डी है। ए का मान है 6 1, ठीक है, और बी का मान है 8 2, सी का मान है 9 4 और डी का मान है पी और 3। ठीक है, इस तरह से। तो इसका भी जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब यहाँ जो भी निर्देशांक बिंदु आएगा वो दोनों के लिए समान होगा, जो इसका होगा ये भी उसी का होगा। तो यहाँ मान लेते हैं एक्स वाई, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि AC का, है ना, मध्य बिंदु O का निर्देशांक, है ना, निर्देशांक हम लोग मान लिए एक्स वाई, तो इधर से भी वही होगा। तो फिर लिखेंगे बराबर BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, बस सेम वही बात उतार देना है। अब हम लोग यहाँ x का निर्देशांक इधर से लिखें तो बहुत ही इजी है, ये x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2, ऐसे मान लेंगे, फिगर में ही मान लीजिए x3 y3 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ जगह नहीं है, x4 y4। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ इस जगह पे लिख लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, मध्य बिंदु सूत्र होता है कि x में x को जोड़ना और 2 से भाग देना। तो चाहे तो आप फार्मूला लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ आप आराम से कर सकते हैं 6 + 9 शुरू वाला बटे 2 कर दीजिए, फिर कॉमा लगा लेते हैं। फिर दूसरा y1 + y3/2, तो y1 का मान 1 और y3 का मान कितना है 4 और बटे में 2। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु इधर से निकला x और y का मान, ये x का मान होगा और ये y का मान होगा, ये वाला। इधर x y का मान क्या होगा, तो x में से x को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 8 + p/2 और इधर हो जाएगा आपका 2 + 3/2। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको हल कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए यहाँ x और यहाँ y का मान है, तो जो हमें निकालना है सिर्फ उसी को लिख लेते हैं। तो ये p, इसमें p है और ये है, इस, है ना, ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, तो इन दोनों का आपस में हम लोग कर लेते हैं बराबर। तो ये 6 + 9/2 और आप चाहें तो एक बार हल कर लीजिए, हम नहीं करना चाहे। ठीक है, 8 + p/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसे ही हुआ ना। अब यहाँ देखिए 8 को इस पर ले आएंगे, 6 + 9 - 8 = p, 9 में 8 जाएगा 1 और 6 यहाँ है 1 जुट जाएगा, तो p का मान फाइनली आएगा 7। तो p का निर्देशांक निकालना था, बस ये p का निर्देशांक निकल गया। तो ऐसे ही तो काम करना है आपको। अगला देखिए 9 नंबर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष, है ना, इस क्रम में है। ये इसको मान लेंगे A B C D एक क्रम में है, और ये कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, और क्षेत्रफल हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो समचतुर्भुज का सभी भुजा समान होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये विकर्ण हो गया, इसको D1 विकर्ण मान लेते हैं, डायगोनल 1, और ये दूसरा विकर्ण हो गया। इसका फार्मूला होता है
1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये दूरी सूत्र से इसका दूरी निकाल लेंगे और इसका लंबाई टोटल हम लोग निकाल लेंगे। तो ए बी सी डी ये एक समचतुर्भुज का प्रत्येक शीर्ष मान लिए, इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, ये 3 0 हो जाएगा। बी का मान 4 5, सी का मान जो है -1 4 और डी का मान यहाँ लेते हैं -2 -1। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3 और यहीं इसको लिख देंगे x4 y4। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा समझने की बात है इसमें, तो विकर्ण निकालना है तो दूरी सूत्र लगा देंगे हम लोग। तो दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से इसको निकाल लेते हैं, हल लिख देते हैं। तो यहाँ से AC बराबर, फार्मूला आपको पता है, x में x को घटा के होल स्क्वायर करना है। अगर हम नहीं भी लिखेंगे फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिखना चाहिए तो किधर से भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x1 में से x3 को घटा के होल स्क्वायर प्लस y1 में से y3 को घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, दूरी सूत्र यहाँ से निकल जाएगा, है ना। ये सी का डिस्टेंस टोटल निकल जाएगा, दूरी ये 3 है, x3 का मान है -1 और यहाँ माइनस पहले से प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 और y3 का मान कितना है 4 है और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4, है ना, 4 देखिए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये आएगा 16 + 16, यानी कि इसका जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32 और वर्गमूल निकालेंगे 4√2 आएगा, इतना इकाई आ जाएगा। ठीक है, इतना इकाई आ गया। क्लियर है। अब उसी तरह से हम लोग BD भी निकाल लेंगे, BD भी दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। तो एक बार फार्मूला लिख के दिखा दिए, उसी तरह से x में x को घटाइए, किधर से भी घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 में से 2 को माइनस कीजिए, 4 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ माइनस पहले से और माइनस फार्मूला से आया, +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से -1 और ये हो जाएगा प्लस, फार्मूला से माइनस था और यहाँ माइनस प्लस हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और इधर भी 6 का स्क्वायर 36। इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसका वर्गमूल 6√2 आएगा। ठीक है, इतना इकाई आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल D1 × D2, है ना। डायगोनल होता है विकर्ण का 1/2। पहला वैल्यू हम लोगों को कितना आया था, तो 4√2 इंटू दूसरा मान कितना आया D2 का मान, आने की वही है, इसको ये D2 हो गया और ये D1 हो गया। ठीक है, ये √2। क्लियर। आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए ना, ऐसे AC विकर्ण हो गया और दूसरा BD विकर्ण हो गया। क्लियर है। चलिए इसको कटा दें, तो ये हो गया 2√2 इंटू 6√2। तो यहाँ देखिए 6 दूना 12 और √2 गुना √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 दूना 24, ये 24 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग इकाई लिखा जाता है, आप ज़रूर इसको लिखिएगा। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का इम्पोर्टेंट है और पूछ सकता है एग्जाम में, 10 नंबर और 11 नंबर। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करें, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का निर्देशांक दिया है 2 - 3 तथा B का निर्देशांक भी दिया है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम VVI लगाते हैं, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में इसको रखिएगा आप लोग। यहाँ देखिए एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं यहाँ ऐसे करके। ठीक है, इसका केंद्र हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक व्यास। क्लियर है। तो केंद्र का निर्देशांक जो है वो ये है कितना, इसका निर्देशांक है 2 - 3। क्लियर है। और B का निर्देशांक दिया है, इधर A इधर B मान लेते हैं, ये है हम लोगों का 1 4। ठीक, और ये का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इसको मान लेते हैं xy। तो बताइए ये अगर व्यास है
तो आधा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा कि नहीं। तो त्रिज्या होगा, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, एकदम बीचों बीच में है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं यहीं से। तो मान लेते हैं थोड़ा सा कि माना ए का निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग x1 और y1, ठीक है। चलिए, तो मध्य बिंदु सूत्र से ऐसे लिख देना है। तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का, x का मान निकाल लेंगे तो x1 + x2/2, ठीक है। और फिर y, ये y का मान हो जाएगा y1 + y2/2, क्लियर है। तो x1 का मान x का मान कितना है, 2, यहाँ रख दीजिए 2। x1 का मान मालूम नहीं है, x2 का मान हमें पता है 1 होता है और बटे में 2, और y1 का मान नहीं मालूम है। ये y का मान हमें पता है कितना है, -3, तो यहाँ लिख दीजिए -3, ठीक है। और y2 का मान पता है 4 बटे में 2, क्लियर है। अब ये देखिए, ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा 4, इधर x1 + 1, और ये यहाँ गुना हो जाएगा 6, यहाँ y + 4। इसको इस पार कर देंगे तो x1 = ये इधर 4 में 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो x1 का मान आ गया। अब इस 4 को इस पर ले आते हैं तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 10, ठीक है। ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 10 निकल के आएगा। तो यहाँ लिख देंगे फाइनली कि अतः बिंदु A का निर्देशांक हम लोग जो माने हैं ये x1 y1 माने हैं, तो यही आ गया A का निर्देशांक हम लोगों का 3 और -10, ये हुआ आंसर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यदि A और B क्रमशः, ये है इतना और B इतना हो, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें, ताकि AP बराबर, यहाँ दिया है इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ कि AP, ठीक है। यहाँ देखिए AP बराबर 3/7 AB है ना, इसको इधर कर लेते हैं। तो AP बराबर हो जाएगा AB, ठीक है, ये 3/7 हो जाएगा, इतना क्लियर है। तो AP का मान ये हो गया और AB का मान 7 होगा, ऐसे आप मान सकते हैं। लेकिन इसको कम्प्लीटली और सही ढंग से मानने के लिए यहाँ हम लोग कुछ मानना पड़ेगा, K वगैरह कुछ लिख देते हैं, या नहीं तो रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ एक ऐसे ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। A B ये निर्देशांक दिया हुआ है, A का मान है -2 और फिर -2, और B का मान है 2 और -4, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं इधर भी कहीं जो है ना P बिंदु है, इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x और y, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2, क्लियर है। आप फिगर में ही ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से समझिएगा कि AP का मान कितना है, 3, तो AP का मान यहाँ से यहाँ तक 3 है, यानी कि M1 का मान आपको पता हो गया, और टोटल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान है 7। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ, ये टोटल 7 है, तो यहाँ से 3 घटा देंगे तो ये कितना निकलेगा, 4 निकल जाएगा। तो ये M2 का मान निकल के आ जाएगा कितना, 4, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ करके दिखाना होगा कि BP है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या होगा इसमें हम लोग, या फिर यहीं करके दिखा देंगे कि AP बटे AB को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं AP जोड़ BP और बराबर में 3/7, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। AP का मान हमें 3 दिया है, तो यहाँ भी रख देते हैं 3, और ये हो जाएगा BP बराबर 3/7, ठीक है। क्रॉस गुना कर दीजिए, 7 दिया 21, और इसको यहाँ गुना कर देंगे 9 + 3 BP, ठीक है। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 21 में 9 को माइनस कर देते हैं, 21 में अगर 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 12,
इसको इधर ला के आप घटा लीजिएगा 12 और इधर होगा 3BP, 3 चौका 12, तो BP का मान कितना आ गया 4। तो ये हो गया BP, 1 मिनट, BP का मान हो जाएगा कितना 4। ठीक है, तो ग्राफ में यहाँ हम लोग देखें तो B का मान कितना है, BP का मान 4 पहले से लिख लिए हैं। अब हमें चाहिए X और Y का निर्देशांक। ठीक है गुरु जी, यही हम बनाने की कोशिश करते हैं। X का फॉर्मूला हो जाएगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है यहाँ से 2, प्लस m2 का मान कितना है तो 4 है, x1 का मान कितना है तो -2 है, बटे m1 कितना है 3 और m2 कितना है 4। ठीक है, तो ये होगा 3 दूना 6 और ये माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पर 7, तो हो जाएगा -2/7। ये हो गया इसका मान, ये हो गया -2/7। y का मान भी इसी तरह से निकाल लेंगे हम लोग, तो y का भी मान हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। बस वहाँ देख के फिगर में सारा चीज़ दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। y1 का मान -2, y2 का मान -4, m1 का मान 3 और m2 का मान 4 है। बस यहाँ पुट करते चलिए। m1 का मान कितना अभी बोले 3, y2 का मान कितना है तो -4, प्लस m2 का मान कितना है तो m2 का मान है 4 और y1 का मान है 2, और यहाँ पर 3 जोड़ 4 ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो ये हुआ 4 तिया 12 और यहाँ हो जाएगा -4 दूना 8 और ये होगा 7। ये दोनों को जोड़ देंगे तो -20/7 आ गया। तो हम लोग फाइनली यहाँ लिख देंगे कि अतः अच्छा, ये बिंदु P हम लोग माने हुए हैं, आप चाहें तो इसको लिख दीजिए। अतः P का निर्देशांक जो हम लोग लिखे ये आया कितना, पहला यहाँ -2/7 और दूसरा 20/7। ये होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो इसमें 10 नंबर और 11 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बाद में मिलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल को लेके, इसमें जो भी क्वेश्चन है उसे हल करेंगे।